हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सेकंड, और जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें क्या फैक्टर बना के उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट निकालने हैं। और क्या बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी इक्वल 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमें क्या करना है, बी के ऐसे दो पार्ट करने हैं। किसके करने हैं, बी के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, ए और सी की जो मल्टीप्लाई आएगी उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उन दोनों नंबर का जोड़, उन दोनों नंबर को अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल आने चाहिए, बी के इक्वल आने चाहिए। यानी ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल आए, बी के इक्वल आए। और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। तो अपना पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या है 10 है, और इक्वल क्या है 0 है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और अदर टर्म है वो क्या है, सी है। और हमें क्या करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। तो क्या है, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कौन सा मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। अगर कंपैरिजन करता हूं मैं इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, a, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या है 1 है। x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, और यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट -3, तो b की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। और प्लस क्या है c है, और यहाँ पे क्या है -10, तो c की वैल्यू क्या होगी -10। यानी हमें क्या करना है अब, बी के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, ए और सी की मल्टीप्लाई। तो ए क्या है 1 है और सी क्या है -10 है। 1 और -10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी -10। यानी हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, -10 हो। उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -3। तो 10 मल्टीप्लाई है वो किसकी होती है, 1 इंटू 10 होता है, या 2 इंटू क्या होता है 5, जिसकी मल्टीप्लाई क्या होती है 10 होती है। तो अगर क्या करें 2 इंटू 5 करें, क्योंकि 1 इंटू 10 करेंगे, 10 में 1 ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे फैक्टर, हमें 2 और 5 ले लेंगे। बट मल्टीप्लाई क्या चाहिए हमें, -10 चाहिए। तो हमें एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और ऐड करें तो क्या चाहिए -3। तो बड़ा नंबर है वो क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, और छोटा नंबर है वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -5 और 2। यानी बी को हमने दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया, कौन से है, -5 और 2। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, किसको तोड़ना है -3 को, और किस में तोड़ दिया 2 और -5 के अंदर। तो 2x और माइनस क्या है 5x और -10 इक्वल क्या है 0। यानी क्या करना था हमें कि b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c के इक्वल, और a और c की मल्टीप्लाई क्या है -10 है। और उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के, और b की वैल्यू क्या है -3। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया -5 और 2। यानी क्या लिख दिया हमने +2x और -5x, और c क्या लिखना है सेम, यानी -10 इक्वल 0। अब दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कॉमन ले लें, क्या कॉमन है दोनों के अंदर, x कॉमन है। तो x क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा अब x बचेगा, क्योंकि एक x क्या ले लिया है कॉमन, प्लस में x क्या लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, तो x प्लस 2 आ गया। अब ये फैक्टर क्या बनाना है, हमें सेम बनाना है यहाँ वाला। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और साथ में क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो क्या कॉमन ले लिया हमने -5 कॉमन ले लिया, और -5 कॉमन लिया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा। माइनस क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा प्लस बचेगा। और 5 कॉमन लिया है तो 10 डिवाइड बाई 5 यानी कितना आ जाएगा 2 इक्वल क्या है
जीरो। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x प्लस टू, तो x प्लस टू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि या तो ये x प्लस टू जीरो है या फिर क्या x माइनस फाइव जीरो है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई तभी आती है नंबर की जब क्या हो, एक नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई क्या आएगी, जीरो। यानी इसका मीनिंग है कि या तो x प्लस टू है वो क्या है, जीरो है, या फिर क्या है x माइनस फाइव है वो जीरो है, या फिर क्या लिख सकते हैं x माइनस फाइव है वो क्या है, जीरो है। तो प्लस टू है इस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और माइनस फाइव है तो इस साइड जाए क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। यानी x की वैल्यू है वो क्या है, फाइव, और क्या है, माइनस टू। यानी इसके जो रूट निकल के आए हैं वो क्या है, फाइव और माइनस टू। और हमें क्या है, रूट फाइंड आउट करने थे। ये जो मेथड है कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सी विधि है ये, गुणनखंड विधि है। यानी b के दो पार्ट करने हमें जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो, और उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के। तो माइनस टेन चाहिए थी हमें मल्टीप्लाई, तो फैक्टर क्या मिल गया हमें, माइनस फाइव और टू, जिनको ऐड करें कितना आ गया, माइनस थ्री। तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स और माइनस टेन इक्वल जीरो। यानी b को दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया, प्लस टू और माइनस फाइव। इन दोनों के क्या कॉमन था, x कॉमन था, तो x क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और प्लस क्या बच गया, टू, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, माइनस फाइव। तो क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस क्या बचेगा, टू। फिर क्या कॉमन है दोनों के अंदर, x प्लस टू कॉमन है, तो x प्लस टू क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है, या तो x प्लस टू जीरो है या x माइनस फाइव जीरो है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव और माइनस टू। तो इसके जो दो रूट है वो क्या होंगे, फाइव और माइनस टू। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड है, उसके अंदर क्या गिवन है, यानी टू एक्स स्क्र प्लस एक्स और माइनस क्या है, सिक्स इक्वल जीरो। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कौन सा मेथड यूज करना है हमें, गुणनखंड विधि यूज करनी है। यानी कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। कौन सी विधि है ये, गुणनखंड विधि। और करना क्या इसके अंदर, हमें b के दो पार्ट करने हैं। किसके पार्ट करने हैं, b के दो पार्ट करने हैं, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, और ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल। कंपैरिजन करेंगे तो a b c की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे क्या है, टू, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यानी टू आएगी। b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोएफिशिएंट है b, तो यहाँ पे क्या है, वन है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, वन। फिर क्या है, प्लस में c है, और यहाँ पे क्या है, माइनस सिक्स है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिक्स। कर लिया हमने कंपैरिजन। अब क्या बताया है कि a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो टू माइनस सिक्स यानी कितना आ गया, माइनस ट्वेल्व आ गया। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, माइनस ट्वेल्व आने चाहिए, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, माइनस ट्वेल्व आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। अब ट्वेल्व जो मल्टीप्लाई है वो किसकी होती है, वन इंटू ट्वेल्व होता है, या टू इंटू क्या होता है, सिक्स होता है, या क्या होता है, थ्री इंटू फोर होता है। ट्वेल्व प्लस माइनस वन करेंगे तो क्या है, वन नहीं आएगा। सिक्स प्लस टू माइनस टू करेंगे तो भी क्या है, सिक्स नहीं आएगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, थ्री और फोर। यानी हमें एक क्या लेना है, नेगेटिव, और एक क्या लेना है, पॉजिटिव। अब डिपेंड करेगा कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और छोटा नंबर है वो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, फोर और माइनस थ्री होंगे, जिनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस ट्वेल्व आएगी, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर माइनस थ्री यानी क्या बचेगा, वन। तो हमें फैक्टर मिल गए। यानी बी को हमने दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया, वो क्या है, फोर और माइनस थ्री। तो क्या लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस, किसको तोड़ा हमने, बी को, और कितने पार्ट के अंदर, दो, कौन से, फोर और माइनस थ्री, तो प्लस फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स। और सी क्या लिखना है हमें, सेम, यानी माइनस सिक्स इक्वल जीरो। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है,
2 कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लें, 2x ले लेंगे। तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया और एक क्या ले लिया, x, तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर प्लस में यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया और यहाँ पे क्या था, 4 था, तो 2 बचेगा और x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ पे क्या है, 6 और साथ में क्या है, माइनस भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, फिर x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 2 = 0। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 क्या ले लेंगे, कॉमन, और क्या बचेगा यहाँ पे, 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -3 इक्वल क्या है, 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या है, या तो क्या होगा, x प्लस 2 है वो 0 होगा, क्या होगा कि x प्लस 2 है वो क्या है, 0 है, या फिर क्या है, 2x माइनस 3 है वो क्या है, 0 है। क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी आएगी जब क्या हो, एक नंबर इन दोनों में क्या होना चाहिए, 0। तो हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 है वो क्या है, 0 है, या फिर क्या है, 2x माइनस 3 वो क्या है, 0 है। तो +2 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसको सोल्व करेंगे, ये क्या है, -3 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो जो एक जो फैक्टर है वो क्या है, 3/2 है, और एक जो फैक्टर है वो क्या है, -2 है। तो ये दोनों क्या हुए इसके फैक्टर। और कौन सा मेथड यूज किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। क्या करना था, b के दो पार्ट करने थे जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल, a और c के इक्वल, और ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल। b की वैल्यू क्या है, 1 है, और a और c की मल्टीप्लाई करी तो क्या है, -12। तो हमें जो फैक्टर है वो क्या मिल गया, 4 - 3, यानी +4 और -3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -12, और 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, b के इक्वल यानी 1। तो हमने क्या लिख दिया, +4x -3x और -6 = 0। कॉमन ले लिया 2x, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, +2, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x +2, और दोनों में x +2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 2x -3। अब वही दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल क्या है, 0। तो x +2 0, या फिर 2x -3 है वो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके रूट होंगे। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, √2x² +7x और +5√2 = 0। क्या करना है हमें, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, यानी गुणनखंड विधि यूज करनी है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्या यूज करेंगे हम, गुणनखंड विधि यूज करेंगे, और इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन। क्या थी गुणनखंड विधि, कि हमें b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, और उन दोनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx और +c = 0। तो ए बी सी की वैल्यू चेक करेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, √2। तो ए की वैल्यू क्या है, √2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू क्या है, यानी 7 है, और सी की वैल्यू क्या है, 5√2। क्या करना है हमें, ए और सी की मल्टीप्लाई। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, क्या है, ए और सी, ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू क्या है, 5√2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो √2 है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, क्या होता है, हाफ पावर, और यहाँ पे भी क्या है, हाफ है, हाफ प्लस में हाफ क्या होता है, 1। यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, पावर क्या है, 1/2, और यहाँ पे भी क्या है, 1/2। तो दोनों अगर ऐड करते हैं, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1। तो यानी क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1, इंटू में क्या है, 5 है, तो कितनी चाहिए हमें मल्टीप्लाई, 10 चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 10 हो। उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, उन दोनों को ऐड करें तो 7 आना चाहिए। यानी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 10 हो, और ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 7। तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 1 और 10 हो सकता है।
ये भी हो सकता है 2 नंबर मल्टीप्लाई 10 आ गई, या फिर क्या होगा 2 इंटू में 5, क्या होगा 2 इंटू में 5। 1 और 10 है वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 में अगर +1 -1 करते हैं तो क्या आएगा, या तो 9 आएगा या क्या आएगा 11 आएगा। तो क्या होगा 2 और 5 होगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। यानी हमने क्या है बी के 2 पार्ट कर लिए, कौन से है 2 और 5 है, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल। क्या चाहिए थी मल्टीप्लाई हमें 10, तो हमें फैक्टर क्या मिल गया 2 और 5 मिल गए। तो बी के पार्ट करने थे हमें क्या मिले फैक्टर 2 और 5, क्या लिख देंगे √2x² प्लस क्या है 2x और प्लस में क्या है 5x और प्लस में क्या है 5√2 इक्वल 0। यानी हमने b के 2 पार्ट कर लिए, कौन से कर लिए 2x और 5x, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल थी a और c के इक्वल, यानी 10 चाहिए थी, और इन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल है b के इक्वल है। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे क्या है 2 है, यानी यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे क्या है हाफ पावर है, तो क्या कॉमन ले लेंगे हाफ पावर है वो कॉमन ले लेंगे, यानी आधी पावर क्या ले ली हमने कॉमन, और साथ में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x क्या ले लिया कॉमन, यानी √2x है वो क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया है। या ऐसे नहीं करने चाहे तो हम थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं कि 2 को कैसे लिख सकते हैं हम कि √2x², यानी इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, और इंटू क्या है x है, और प्लस क्या है 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। मीनिंग क्या है कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, हाफ और हाफ ऐड करें तो क्या हो जाएगी पावर 1। अब क्या कॉमन ले लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे हम √2 कॉमन, और साथ में क्या कॉमन ले लिया हमने x ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा अब यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि √2 कॉमन ले लिया और साथ में क्या कॉमन ले लिया x, तो क्या बचेगा x, फिर प्लस में क्या कॉमन लिया √2 लिया और क्या कॉमन लिया x लिया, तो क्या बच गया √2 बच गया। फिर प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में 5 क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यानी यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा √2 इक्वल क्या है 0 है। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है x प्लस √2, तो x प्लस √2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे √2x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा यानी 5 बचेगा, और इक्वल क्या है 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल 0, इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस √2 है वो 0 है, या फिर क्या है √2x प्लस 5 क्या है 0 है। यानी क्या किया था हमने कि b के 2 पार्ट किए थे, कौन से किए हैं 2 और 5, यानी क्या लिखते हैं 2x प्लस में 5x, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, क्योंकि 2 की पावर 1 है, तोड़ दिया हमने हाफ और हाफ, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2x प्लस 5x और प्लस में 5√2। अब दोनों में क्या कॉमन था यहाँ पे √2 कॉमन था, और साथ में क्या कॉमन था x, तो हमने क्या कॉमन ले लिया √2 ले लिया, और क्या ले लिया एक x कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा √2 बचेगा, और यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में 5, तो 5 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा x और प्लस में √2। अब दो फैक्टर आ गए इक्वल क्या है 0 है, तो क्या मीनिंग है इसका कि या तो क्या होगा x प्लस √2 है वो 0 होगा, या फिर क्या होगा √2x प्लस 5 है वो क्या होगा 0 होगा। तो प्लस √2 है तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो एक वैल्यू क्या आ गई माइनस √2 आ गई, और इससे निकालेंगे हम तो √2x इक्वल प्लस 5 लेके गए तो क्या होगा -5 होगा, इस साइड लेके गए हम, यानी +5 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब √2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या गया 5/√2, और नीचे हम रूट रखते नहीं है तो इसका क्या कर लेंगे हम रेशनलाइजेशन, यानी हर का परिमेयकरण, तो अगर नीचे √2 है तो क्या कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यानी 5√2। अब पावर यहाँ पे हाफ यहाँ पे है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5√2 डिवाइड बाई क्या आ गया 2, और एक वैल्यू है वो x की क्या आ गई
√2 हमें क्या मिल गए, 2 फैक्टर। यानी हमें क्या करना था, क्या गिवन था क्वेश्चन में कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। बी के हमने दो पार्ट कर लिए, क्या थे, 2 और 5। 2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 और √2x क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये दो फैक्टर आ गए, यानी x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो प्लस √2 इस साइड लेके गए तो क्या होगा, माइनस, यानी एक वैल्यू क्या होगी x की, माइनस √2। सेकंड क्या है, √2x प्लस 5 इक्वल क्या है, 0 है। प्लस 5 था, इस साइड लेके गए तो क्या होगा, माइनस हो गया। √2 क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। और हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। नीचे क्या था, √2, तो √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और √2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, -5√2 डिवाइड बाय 2। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या होंगे, एक तो क्या होगा -√2 और एक क्या होगा, -√2 बाय 2। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन हमें, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो यहाँ पे 8 क्या है, डिवाइड में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यानी 8 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा। तो क्या करना है, 8 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 16x² आ जाएगा। 8 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के x के साथ मल्टीप्लाई 8x आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 इक्वल क्या है, 0, और बाई क्या ले लेंगे, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। यानी ये क्या बन गया, अब इक्वेशन बन गया। अब क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, यानी मल्टीप्लाई किसके इक्वल चाहिएगी, a और c के इक्वल, और उन दोनों नंबर को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल। यानी b के दो पार्ट करने हमें, तो कंपैरिजन करते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कौन सा मेथड यूज किया हमने, गुणनखंड विधि द्वारा आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो कंपैरिजन किया हमने, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यानी x का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू -8, और प्लस क्या है, c, और यहाँ पे क्या है, +1, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 1 आए। अब क्या करना है हमें, a और c की मल्टीप्लाई। तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू में क्या है, 1 है। तो क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई चाहिए 16, और उन दोनों नंबर को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। यानी हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो, 16 हो, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो 16 मल्टीप्लाई किसकी होती है, यानी 1 इंटू 16 होता है, 2 इंटू क्या होता है, 8 होता है, 4 इंटू क्या होता है, 4 होता है। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 16 होगी। 1 और 16 होगा नहीं, क्योंकि +1 -1 करेंगे तो क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। 8 और 2 भी नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर क्या है, +2 -2 करेंगे तो क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। और 4 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। बट हमें चाहिए क्या, -8 चाहिए। क्या चाहिए हमें, -8 चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम, -4 और -4, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 और -4, तो क्या आएगा, -8 आएगा। यानी बी की हमने दो पार्ट कर लिए, वो क्या आएंगे, -4 और -4, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल है, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। यानी क्या लिख सकते हैं हमें कि 16x² और किसके पार्ट करने हैं हमें, बी के। तो क्या लिखे हैं, -4x और -4x, और सी क्या हमें सेम लिखना है, +1 इक्वल 0। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे क्या है, 16 है। क्या कॉमन ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और साथ में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो 4x क्या आ जाएगा, कॉमन, और 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, और क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस में 4x क्या लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हमें, ये क्या चाहिए हमें, ये फैक्टर सेम बनाना होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या है, 4x
1 है, बट यहाँ पे क्या है माइनस 4x प्लस क्या है 1 है, तो -1 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल 0। अब 4x -1 क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो 4x -1 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बच गया यानी 4x बच गया, और माइनस क्या बच गया 1 इक्वल 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो 4x -1 0 है, और सेम ही फैक्टर है सेकंड भी, तो 4x -1 इक्वल टू 0 है, यानी दोनों फैक्टर में एक फैक्टर क्या हुआ 0, तो भी मल्टीप्लाई क्या आएगी 0, तो हम -1 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, यानी x की वैल्यू क्या है 1/4। सेम इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, तो इसकी जो वैल्यू है दो रूट है वो क्या होंगे 1/4 और 1/4, और हमने कौन सा मेथड यूज किया है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। क्या थी गुणनखंड विधि, b के दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल, और उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए b के, तो -8 के हमने दो पार्ट कर दिए क्या -4 और -4, जिनकी मल्टीप्लाई क्या आई है 16, और ऐड करें तो क्या आएगा -8। अब दोनों में क्या कॉमन था 4x, तो 4x क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा यानी 4 बचेगा, और एक क्या बचेगा x, 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा -1, ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या बनाना है हमें से, तो क्या ले लेंगे -1 कॉमन, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस है वो क्या हो जाएगा यानी माइनस, तो 4x -1 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा -1 इक्वल 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और 1/4। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर क्या है हमें 100x² -20x और +1 इक्वल 0। क्या मैं कौन सा मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा मेथड यूज किया हमने गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या करना है हमें b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो ac की मल्टीप्लाई के इक्वल हो, और उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए b के, और ये क्या थे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² + bx + c = 0। अगर कंपैरिजन करेंगे तो x² कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे क्या है 100, तो a की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, x का कोफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ पे क्या है -20, तो b की वैल्यू क्या होगी -20, प्लस क्या है c है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो c की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी 100 आएगी, कितनी आएगी 100, और हमें जोड़ कितना चाहिए उन दोनों नंबर का -20 चाहिए, यानी ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो 100 हो, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या होना चाहिए 20, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 10 और 10 होंगे, क्या होंगे 10 × 10, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100, बट अगर 10 और 10 लेते हैं तो ऐड करें तो क्या आएगा +20, बट हमें चाहिए क्या -20, तो क्या ले लेंगे -10 और -10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -10 × -10 क्या आएगा 100, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा -20, यानी b के दो पार्ट कर दिए हमने, क्या कर दिए -10 और -10, तो सेम लिखेंगे तो 100x² यानी किसके पार्ट के हमने b के दो पार्ट कौन से -10 और -10, तो क्या लिख दें -10x और +1 = 0। अब दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या 100 है, तो 10 क्या ले लेंगे कॉमन, और साथ में क्या कॉमन ले लेंगे x, और 10x क्या ले लिया हमने कॉमन, और 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, और एक x क्या लिया है कॉमन, और यहाँ पे क्या था x², तो क्या बचेगा x बचेगा, 10x हमने क्या ले लिया है कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1, और ये क्या बनाना है हमें सेम बनाना है, यानी यहाँ पे क्या 10x -1, बट यहाँ पे -10x और +1 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम -1 कॉमन ले लेंगे, और -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो एक ये क्या है कॉमन है दोनों के अंदर 10x -1, तो 10x -1 क्या ले लेंगे
कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 10x - 1 0 है या फिर 10x - 1 क्या है, 0 है। यानी क्या लिख सकते हैं हम कि 10x - 1 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 या फिर 10x - 1 इक्वल टू 0। अब -1 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, +1 होगा, तो 10x इक्वल 1 हो जाएगा। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/10 होगी। और इसको भी सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या होगी 1/10 होगी। यानी दोनों फैक्टर के अपने सेम है, यानी x की वैल्यू 1/10 और x की वैल्यू 1/10 होगी। कौन सा मेथड यूज किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड। b के दो पार्ट करने हैं जो क्या है -10 और -10, कॉमन है वो क्या ले लिया हमने, कॉमन क्या कॉमन था 10x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 10x - 1 और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन था 10x - 1, तो 10x - 1 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 10x और यहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल टू 0। तो सेम वैल्यू आ जाएगी अपने, क्या है x की वैल्यू 1/10 और x की वैल्यू 1/10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिख रखा है कि सोल्व दिस एग्जांपल फर्स्ट, यानी एग्जांपल फर्स्ट के अंदर हमें दो प्रॉब्लम दी गई है और उनकी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उन दोनों को सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है सोल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन हमें कि दो नंबर है, उन दोनों का सम है वो कितना दे रखा है 27, यानी दो संख्याओं का योग है वो कितना है 27 है और उनका गुणनफल है वो कितना है 182। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका योग कितना है 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो लेट कर लेंगे कि माना पहली संख्या कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या लेट कर लेंगे हम x, मान लें कि माना पहली संख्या है वो क्या है x है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कोई कि मान लो कि दो बच्चों के टेस्ट में नंबर कितने आ गए 50 आ गए, कि दो बच्चों के नंबर मिला के कितने हैं 50 है। मैं बोल दूं कि एक के नंबर है 20 है, एक के नंबर कितने हैं 20 है, तो सेकंड के कितने आएंगे, हम क्या करेंगे 50 माइनस 20 और बोल देंगे कि सेकंड के नंबर कितने हैं 30 नंबर है। मैंने क्या बताया कि दो बच्चों के मिला के कुल नंबर कितने हैं 50 है यानी 50 है। एक के अगर 20 है तो दूसरे कितने होंगे 50 माइनस 20 यानी 30 होंगे। तो सेम यही है कि दोनों का योग है वो कितना है 27 है और हमने क्या मान ली पहली संख्या x है, तो जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, यानी सेकंड नंबर है वो क्या होगा 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का योग है वो क्या है 27 है। इसके अंदर क्या किया था हमने, दोनों का योग कितना था 50 था, एक क्या माना था हमने 20, तो दूसरा कितना आगे दूसरे का नंबर यानी 30 आगे। सेम ये है कि दोनों का योग कितना है 27 है, तो पहला क्या है पहली संख्या मैंने x लेट कर ली, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 182, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखे हमें दोनों का गुणनफल, यानी गुणनफल कितना 182 है, तो दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई और इक्वल क्या लिख देंगे 182 हमें क्या है गिवन है। यानी क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल का 182 मल्टीप्लाई करेंगे। अब x की मल्टीप्लाई किसके साथ है 27 के साथ करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे x के साथ, तो x की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे क्या आएगा 27 इंटू x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई किसके साथ x के साथ, बेस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल कितना है 182। ये क्या है यहाँ पे प्लस है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0। अब माइनस क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे और जैसे ही नेगेटिव कॉमन लेंगे यानी -1 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल क्या है 0 है। यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई है, उस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी x² - 27x प्लस 182 इक्वल
जीरो। यानी अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं और क्या करना है, बी को ऐसे दो पार्ट के अंदर तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी अपनी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपैरिजन करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या है, वन है, तो ए की वैल्यू क्या है, वन है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, -27, तो बी की वैल्यू क्या है, -27। प्लस में क्या है फिर, सी है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, प्लस में 182, तो सी की वैल्यू क्या है, 182। अब क्या करना है हमें, ए और सी की मल्टीप्लाई, ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 182। यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 182, और उनको अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -27 आना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 182 हो, और जिनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -27। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, नियर अबाउट देखते हैं हम, जैसे कि 12 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 144 आएगा। 13 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 169 होगा। 14 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो किसके अबाउट होगा, यानी 13 के नियर अबाउट नंबर मिलेगा। तो क्या ले लेंगे हमें, 13 और 14। तो 13 और 14 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आएगी, 182। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, +27 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, -27 चाहिए। इसीलिए क्या ले लेंगे हमें, -13 ले लेंगे, और माइनस ही क्या ले लेंगे, 14, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, +182, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड, और कितना आ जाएगा, -27। तो बी के हमने दो पार्ट कर दिए, क्या आगे इसके दो पार्ट, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस क्या है, -13 और -14, तो -13x और -14x और +182 इक्वल टू 0। यानी बी को दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया हमने, 27 को किसके अंदर, -13 और -14। अब क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले ले। क्या कॉमन है दोनों के अंदर, x कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों के अंदर, x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा माइनस, और यहाँ पे x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी हमें क्या बनाना है, ये सेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 14 है, तो क्या ले लेंगे, -14 कॉमन ले लेंगे, यानी -14 क्या ले लेंगे हमें कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है हमने, और यहाँ पे क्या था, प्लस है, तो क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x -13 कॉमन है, तो x -13 क्या ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -14, तो x -14 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसका मीनिंग क्या है, या तो x -13 क्या है, 0 है, या फिर क्या है, x -14 क्या है, 0 है। यानी दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है, एक नंबर क्या होगा, 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 0। तो इसका मीनिंग है कि x -13 क्या इक्वल टू 0 है, या फिर क्या x -14 इक्वल टू 0। -13 इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, और -14 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +14, यानी x की वैल्यू क्या है, 14 है। तो पहली संख्या क्या है, अगर 13 लेंगे यहाँ पे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 14 आएगी। अगर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी, फिर 13 आएगी। यानी जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 13 और 14। जिनको ऐड करें तो क्या आएगा, 27 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो क्या आएगी, 182। सोल्व कैसे करना है हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेट करेंगे, क्या लेट कर लिया, x। दोनों का सम है वो कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, कितना दे रखा है, 27। तो जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या है, दोनों नंबर क्या था अपना, एक तो x और एक क्या, 27 माइनस x, यानी दोनों का गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 182। तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x इंटू 27 क्या आएगा, 27x आएगा, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या था, ये +182 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नेगेटिव क्या ले लेंगे कॉमन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर -27x +182 इक्वल टू 0। आगे क्या कर लेंगे हमें,
यानी यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि क्या है यूज कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो इसके जो फैक्टर पड़ेंगे वो क्या पड़ेंगे -13 और -14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और की आ जाएगी 14, यानी एक नंबर अपना 13 और नेक्स्ट क्या है 14 है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है 365 दे रखा है। यानी हमें क्या लेना है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्रमागत लेने हैं हमें, तो मान लेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक क्या मान लेंगे x लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि x है अपना फर्स्ट इंटीजर, यानी इंटीजर यानी कि पॉजिटिव लेने हैं और पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड समथिंग टू शोन होते हैं। तो अगर बात करूं मैं इसकी तो 1 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। तो इनके गैप की बात करूं तो क्या है इनके बीच में गैप है 1 का, यानी 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, 4 + 1 क्या होगा 5 होगा। सेम इसी तरह अगर हम क्या ले लेते हैं फर्स्ट इंटीजर है वो क्या मान लिया हमने x लेट कर लिया, तो सेकंड क्या होगा यानी जो दूसरा पूर्णांक है वो क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा x + 1 होगा, क्या होगा सेकंड है x + 1 होगा। क्योंकि बात करें इस पूर्णांक की हमें तो 1 1 के बाद क्या 2 2 के बाद क्या हमें क्या लेना है क्रमागत लेने हैं। तो क्या क्रमागत कौन से होंगे या 3 या 4 होंगे, तो क्या इनके बीच में गैप कितना है 1 का है। तो सेम इसी तरीके से हमने फर्स्ट क्या ले लिया x ले लिया, तो सेकंड क्या होगा x + 1 होगा। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में उनके वर्गों का योग, मतलब क्या करना है हमें इसका वर्ग करना है और इसका क्या करना है वर्ग करना है और दोनों का क्या करना है योग करना है। और वो कितना दे रखा है 365 दे रखा है, यानी इनके वर्गों का योग फर्स्ट नंबर का वर्ग कर दिया प्लस में सेकंड नंबर का वर्ग कर दिया और कितना दे रखा है वर्गों का योग 365 हमें क्या है गिवन है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का योग, किनके जो क्रमागत पूर्णांक हमें दे रखे हैं उनके वर्गों का योग है वो कितना है 365 है। तो फर्स्ट हमने क्या लेट किया था x है, तो सेकंड क्या होगा x + 1 होगा। तो इनके वर्गों का योग मतलब फर्स्ट का वर्ग कर दिया प्लस में सेकंड का वर्ग कर दिया और इक्वल कितना है 365 है। तो x² आ जाएगा प्लस में ये क्या है a + b का होल स्क्वायर है और a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है यानी a² + b² और प्लस 2ab। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab और a² - b² का फार्मूला क्या होता है a + b और इनटू में a - b। हमें क्या यूज करना है a + b का होल स्क्वायर, यानी a क्या है x है और b क्या है 1 है। फार्मूला क्या है a² + b² + 2ab। तो a क्या है अपना x है तो x का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस क्या है b² है, b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इनटू में a कितना है x है और b क्या है 1 है और इक्वल कितना 365 है। x² और प्लस में क्या है x² है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी 2x²। 1 का क्या है स्क्वायर है, 1 की कितनी भी पावर क्या होता है 1 ही होता है, तो प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 इनटू में 1 क्या आ जाएगा 2x। यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, यानी -365 इक्वल 0। तो क्या आ गया 2x² प्लस 2x। यहाँ पे क्या था ये +1 और माइनस क्या है 365 है तो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक घटा देंगे कितना बचेगा -364 इक्वल क्या है 0। अब सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे x² बचेगा प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा माइनस में 2 कॉमन लेने का मतलब है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 182 इक्वल 0। अब 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई इस साइड किसमें जाएगा डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है 0। यानी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई अपनी x² + x - 182 इक्वल टू
जीरो। अब क्या करना है हमें, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करेंगे इसको, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर करने इसके, फैक्टर कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई किसके इक्वल चाहिए हमें, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल चाहिए, और जोड़ करें उन दोनों नंबर का किसके इक्वल आना चाहिए, b के। यानी b के ऐसे पार्ट हमें दो करने हैं जिनकी क्या हो, मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल, और उन दोनों को अगर ऐड करें तो किसके इक्वल आए, b के इक्वल आए। ये क्या है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, यानी x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है a है, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। x का कोएफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और फिर क्या है -182, तो c की वैल्यू क्या होगी, यानी -182। a और c की मल्टीप्लाई कर ली हमने, तो क्या चाहिए हमें मल्टीप्लाई, -182 चाहिए, और दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि मल्टीप्लाई 182 किसकी आती है, 13 और 14 की, किसकी आती है 13 और 14 की मल्टीप्लाई ये क्या आती है 182। बट हमें क्या चाहिए अब की बार, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए नेगेटिव, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, यानी बड़ा नंबर है वो तो ले लेंगे पॉजिटिव, और जो छोटा नंबर है वो क्या ले लेंगे नेगेटिव, यानी -13 और 14 दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -182 आएगा, और 14 -13 क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी हमने बी के दो पार्ट कर लिए, कौन से -13 और 14। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -13x और प्लस क्या है 14x, और माइनस क्या है 182 इक्वल क्या है 0। यानी b के हमने दो पार्ट कर लिए, कौन से कर लिए -13 और +14, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है 1, यानी किसके इक्वल है b के इक्वल है, और दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी b के फैक्टर कर लिए हमने दो। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा अब x बचेगा, और यहाँ पे x ले लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा -13। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 14 कॉमन है, तो क्या ले लेंगे 14 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यानी x -13 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x -13, तो x -13 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा एक यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर इक्वल 0 तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो x -13 0 है, या क्या x +14 0 है, तभी मल्टीप्लाई 0 आएगी। तो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है x -13 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 है, या फिर क्या है x +14 है वो क्या है 0 है। -13 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा +13, तो x की वैल्यू क्या है यानी +13 है, और यहाँ पे क्या था +14, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा -14। ये नंबर हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या लेने हैं हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, यानी क्या लेने हैं धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो आंसर क्या होगा 13 होगा 13 होगा। तो जो पहला पूर्णांक है वो क्या होगा 13 होगा, और जो दूसरा पूर्णांक है वो क्या होगा 14, यानी 13 + 1 कितना होगा 14 होगा। तो जो अपना फर्स्ट नंबर है वो क्या है 13 है, और सेकंड नंबर है वो क्या है 14 है। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365 है, तो हमने पहला पूर्णांक वो क्या लेट किया x है, सेकंड क्या होगा x +1, इन दोनों के वर्गों का योग, तो फर्स्ट नंबर का वर्ग प्लस में सेकंड नंबर का वर्ग इक्वल टू 365। यहाँ पे क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a² + b² और +2a और b। तो x² क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और क्या आएगा 2x²। 1 की कितना स्क्वायर है, 1 की कितनी पावर क्या होता है 1 ही होता है, और 2 × 1 क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या था प्लस में इस साइड लेके आएगी तो क्या होगा माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2x² प्लस क्या है 2x है +1 और माइनस कितना 365, कितना बचेगा 364 बचेगा इक्वल टू क्या है 0। अब 2 क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो क्या आ जाएगा x² + x -182 इक्वल टू 0। आगे क्या कर लेंगे इसका फैक्टर, और इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे -13 और प्लस क्या होगा 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 और क्या आएगी -14। नेगेटिव हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या लेना हमें पॉजिटिव इंटीजर। तो अपना जो पहला पूर्णांक होगा वो क्या होगा 13, और सेकंड है वो क्या होगा 14। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और उसका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और फाइंड द टू अदर साइड, यानी अन्य दो भुजाएं हमें क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यानी बेस है वो क्या लेट कर लेंगे, हमें एक्स मान लें कि बेस है वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। और ऊंचाई है वो कितनी कम है उससे, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो ऊंचाई कितनी आएगी, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो क्या आएगी अपने, 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उससे कितनी कम है, 7 कम है। तो क्या आ जाएगी, एक्स माइनस में 7 आ जाएगी। यानी कि मान लेंगे सबसे पहले लेट करेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार यानी बेस है वो क्या मान लिया हमने, एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। और उसकी ऊंचाई है वो उससे कितनी कम है, 7 कम है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण है वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। कौन सी त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी आधार स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आधार क्या लेट किया हमने, एक्स है। और ऊंचाई कितनी है, यानी एक्स माइनस 7 है। और कर्ण है वो कितना है, 13 है। वैल्यू पुट कर देंगे। तो आधार स्क्वायर तो किसका स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर है। लंब यानी ऊंचाई कितनी है अपनी, एक्स माइनस 7। तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल क्या है, कर्ण। और कर्ण की वैल्यू क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है। यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स है। और बी की वैल्यू क्या है, 7 है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या है, बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2a और b। a कितना है, x है। तो x इंटू बी कितना है, 7 इंटू क्या आ जाएगा, 7 इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब क्या इसको सोल्व कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 1 + 1 यानी 2। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। और 2 इंटू में 7 कितना आएगा 14x। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, यानी 169 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस क्या है 14x है। और यहाँ पे क्या है प्लस 49 है और माइनस क्या है 169 है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल आएगा। तो 9 - 9 क्या आएगा यानी 0 और 6 - 4 2 और क्या है 120 इक्वल क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से क्या कॉमन है 2 क्या है कॉमन है। तो 2 क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेंगे जैसे ही तो क्या बचेगा यानी 2 क्या ले लेंगे हम कॉमन। तो 2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस में 14 से क्या है हमने 2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 7 तो माइनस 7x बचेगा। और यहाँ से 2 क्या ले लिया कॉमन तो 120 से क्या बचेगा यानी माइनस 60 इक्वल क्या है 0। और ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा यानी डिवाइड में। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें फैक्टर करने हैं इसके। क्या करने हैं फैक्टर यानी b को ऐसे दो पार्ट के अंदर तोड़ना है हमें जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए b के इक्वल आना चाहिए। तो कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस क्या था सी इक्वल टू 0। ये क्या थे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और कंपैरिजन करेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे ए बी और सी की। तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है यानी -7 है और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से -60। कंपैरिजन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए और यहाँ पे क्या है 1 है तो ए की वैल्यू 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और यहाँ पे क्या है -7 तो बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है -60। अब क्या करना है हमें ए और सी की मल्टीप्लाई की और ए और सी की मल्टीप्लाई कितनी आ गई यानी -60। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो -60 हो और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, अगर उनको ऐड करें तो क्या आ जाए -7 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए -60। तो क्या होता है यानी 5 × 12, 5 और 12 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 60 आएगा। और बट हमें चाहिए क्या -60 तो क्या ले लेंगे माइनस तो 12 ले लेंगे और क्या ले लेंगे +5 और ऐड करें तो क्या आएगा -7 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है नेगेटिव है। तो माइनस क्या आ जाएगा 7 और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -60। यानी बी को हमने दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया है कौन से -12 और +5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम x² + 5x और -12x और -60 = 0। यानी b को हमने दो पार्ट के अंदर किसके अंदर तोड़ दिया 5x - 12x। अब दोनों में क्या कॉमन है यहाँ से x कॉमन है तो x क्या ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा नहीं x क्या ले लिया है कॉमन तो प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे यानी 12 और जैसे ही 12 कॉमन लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे नेगेटिव तो -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या है नेगेटिव तो कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा +5 इक्वल क्या है 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x + 5 क्या है कॉमन है तो x + 5 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा फिर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -12 = 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई दो फैक्टर की मल्टीप्लाई = 0 तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो क्या है x + 5 0 है या फिर क्या है x - 12 क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या है +5 इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -5 और -12 है तो क्या होगा +12 होगा। तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 12 क्योंकि साइड है वो क्या नहीं होती है नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया x की वैल्यू क्या है 12 है। तो हमने कर लिए फैक्टर यानी x की वैल्यू अगर 12 है तो त्रिभुज का जो बेस है यानी आधार है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई क्या है 12 - 7 यानी कितना 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार यानी बेस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है और जो कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लेट करेंगे हम कि मानना समकोण त्रिभुज का आधार है वो क्या मान लेंगे x मान लेंगे और क्या गिवन था कि ऊंचाई आधार से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई क्या आ जाएगी x - 7 और कर्ण कितना दे रखा था 13। अब क्या लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो आधार क्या लेट किया था हमने x तो x का स्क्वायर लंब क्या है x - 7 तो x - 7 का होल स्क्वायर और इक्वल क्या है कर्ण और कर्ण की वैल्यू क्या है 13 तो 13 का स्क्वायर x स्क्वायर का x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab और इक्वल कितना है यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। तो x स्क्वायर दोनों ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है 2 × 7 क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा और यहाँ पे क्या था प्लस में इस साइड लेके आए तो क्या होगा माइनस होगा। अब क्या होगा 2x स्क्वायर -14 और +49 और -169 तो क्या बचेगा -120 और 2 क्या ले लेंगे कॉमन तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी x स्क्वायर - 7x और -60 = 0। अब क्या बना लेंगे इसके फैक्टर और फैक्टर क्या बनेंगे इसके -12 और प्लस क्या बनेगा 5 बनेगा कि मल्टीप्लाई कितनी आएगी इसकी -60 और ऐड करेंगे तो क्या होगा -7। तो x की वैल्यू क्या आएगी -5 और x की वैल्यू क्या आएगी 12। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि साइड क्या नहीं होती है नेगेटिव नहीं होती इसलिए x का आंसर क्या होगा 12। तो आधार है वो कितना है
12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था वो क्या है 13 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या गिवन हमें कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ बर्तनों का क्या है निर्माण करता है, और वो एक विशेष दिन देखता है कि प्रत्येक नग की लागत है जितने उसके पास बर्तन है उनका क्या है ट्वाइस, यानी 2 तो गुना, और 3 क्या है अधिक है। यानी एक नग की लागत है वो कितनी है, उसके पास जितने बर्तन है उनका क्या है 2 गुना और 3 क्या है ज्यादा है। और उस दिन निर्माण लागत है वो कितने रुपए, 90 रुपए। और हमें क्या बताना है कि निर्माण लागत कितनी है और क्या है, यानी एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना है। तो लेट कर लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या, क्या लेट कर लेंगे कि कुटीर उद्योग में जो बर्तनों की संख्या है वो क्या है एक्स लेट कर लेंगे कि एक्स है उसके पास आर्टिकल, यानी कितने हैं एक्स आर्टिकल है। और उस दिन जो लागत है, उस दिन क्या है नग की जो लागत है वो कितनी है, जितने उसके पास बर्तन है उनका क्या है 2 तो गुना और कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है। यानी प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, तो लागत कितनी है, लागत इतनी है कि उसके पास जितने भी बर्तन है उनका कितना गुना है 2 तो गुना है। तो बर्तन कितने लेट किए हमने एक्स है, तो उनका क्या है 2 तो गुना है और कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो प्लस कितना आ जाएगा 3। यानी उसके पास प्रत्येक नग की लागत कितनी है, जितने उसके पास बर्तन है, बर्तन कितने लेट किए हमने एक्स, उनका क्या है 2 गुना और 3 क्या है ज्यादा है। और उस दिन जो लागत है वो कितनी है टोटल 90 रुपए है। तो जो कुल लागत है, कुल निर्माण लागत है वो कितनी है 90 रुपए। कितने रुपए 90 रुपए। और कितने थे उसके पास बर्तन, यानी एक्स है, और एक नग की लागत है वो कितनी है 2x प्लस 3, और टोटल लागत है वो कितनी रुपए 90। तो x इंटू में 2x प्लस 3 और इक्वल क्या है 90। यानी बर्तनों की संख्या और इंटू क्या है एक नग की लागत और इक्वल कितना आ जाएगा 90 यानी 90 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की 2x के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी 2x स्क्वायर, x के 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x, और ये क्या है प्लस 90, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या बन गया अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके ए बी सी की क्या निकाल देंगे वैल्यू। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, यानी कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है और यहाँ पे क्या है 3, तो बी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। और प्लस में क्या है सी है और यहाँ पे क्या है माइनस 90, तो सी की वैल्यू क्या होगी माइनस 90। और क्या करना है हमें बी के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो ए और सी के इक्वल हो, और ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी माइनस 180। तो हमें 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो माइनस 180, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए बी, यानी बी कितना है 3 है। तो हमें 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 180 हो और उनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए 3। तो फैक्टर क्या होंगे यानी 15 और 12 होंगे। तो 15 और 12 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आएगा 180 आएगा, बट चाहिए क्या हमें माइनस 180 चाहिए, और ऐड कितना चाहिए दोनों नंबर का 3। तो क्या ले लेंगे प्लस 15 ले लेंगे और माइनस क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस 180, और 15 माइनस 12 क्या आएगा 3। यानी बी को 2 पार्ट के अंदर तोड़ लिया, कौन से 15 और माइनस 12। क्या लिखे ए सेम लिखेंगे यानी 2x स्क्वायर, किसको तोड़ना है हमें b को तोड़ना है, और b के 2 पार्ट कौन से है 15 और माइनस 12 है, यानी एक तो क्या है 15 है और एक क्या है माइनस 12। तो 2x स्क्वायर और प्लस क्या है 15x और माइनस क्या है 12x है, और यहाँ पे क्या है माइनस 90 और इक्वल क्या है 0 है। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन है दोनों के अंदर x कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो x क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 बचेगा और एक क्या बचेगा x बचेगा, प्लस में x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है दोनों के अंदर 6 कॉमन है, और क्या ले लेंगे माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ से ये क्या है 6 से डिवाइड होता है, ये भी क्या है 6 से डिवाइड होता है, तो 6 क्या ले लेंगे कॉमन, तो -6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से यानी 2x बचेगा, और नेगेटिव हमने क्या ले लिया है कॉमन, तो क्या बचेगा प्लस 15 बचेगा, और इक्वल क्या है
जीरो। अब क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2x प्लस 15, यानी 2x प्लस 15 क्या ले लिया हमने कॉमन। तो अंदर क्या बचा यहाँ से x बचेगा और माइनस क्या बचेगा 6 बचेगा इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल जीरो, इसका मीनिंग क्या है कि 2x प्लस 15 जीरो है, या फिर क्या है x माइनस 6 इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे क्या है प्लस 15 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस 15 होगा। और ये 2 क्या है मल्टीप्लाई 2 किस में जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस 15 बाय 2 होगी। और माइनस 6 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस 6 होगा। नेगेटिव हम लेंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा x की वैल्यू क्या है 6 है, यानी बर्तनों की संख्या है वो कितनी है यहाँ से 6 होगी। और पूछ ले कि प्रत्येक नग की लागत पूछ रखी है, तो x की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू में 6 और प्लस क्या है 3, 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो प्रत्येक नग की लागत है वो कितने रुपए है 15 रुपए, और बर्तनों की संख्या है वो कितनी है 6 है। क्या करेंगे सबसे पहले लेट करें कि माना बर्तनों की संख्या क्या x है और एक नग की लागत कितनी है, उसके बाद जितने बर्तन है उनका कितना गुणा 2 तो गुणा और 3 क्या है ज्यादा है। और क्या कर देंगे अब संख्या इंटू में एक नग की लागत इक्वल कितने रुपए 90 रुपए, तो इक्वल 90। दोनों की मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या आ गई 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90। आगे क्या बना लेंगे इसके फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे प्लस 15 और माइनस 12। और यहाँ से क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 15 बाई 2 और क्या आएगी 6 आएगी, नेगेटिव हम लेंगे नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी 6, यानी बर्तनों की संख्या वो क्या 6 और एक नग की लागत है वो कितने रुपए है 15 रुपए है। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।